श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि अस्ति स्रस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु त्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तश्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गखिलो दारं किशोराकृति। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। समस्त भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। श्री गोवर्धन नाथ की महती कृपा के लिए श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में बारंबार नतमस्तक। 5.5 महीने अर्थात 165 दिन, इतना समय लगा जब हमारे महात्म्य के साथ प्रथम और द्वितीय स्कंद 2 अध्यायों की यात्रा हमने की। 165 भाग अर्थात 2 स्कंदों की कथा अब तक हम गा चुके हैं। कल तक के सत्र में द्वितीय स्कंद विश्राम हुआ और आज तृतीय स्कंद की हम यात्रा आरंभ करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेगा, तृतीय स्कंद भी थोड़ा सा बड़ा स्कंद है, तो कुछ दिन अब इसी में हम लोग यात्रा करेंगे। और बहुत प्यारी जो प्रेममयी कथा है, विदुर चरित्र की कथा है, कपिल भगवान की ज्ञानवर्धक कथा है। मानव के शरीर निर्माण से लेकर के उसकी अंतिम गति तक की जो चर्चा है वो तृतीय स्कंद में है। उसकी कुछ दिव्य गतियां और कुछ अधम गतियां, उनके विषय में भी चर्चा इसी स्कंद में अब अगले कुछ दिनों तक हम श्रवण करेंगे। तो श्री गिरिराज बाबा की इस महती कृपा को बारंबार हृदय में धारण करके और उन्हीं की कृपा से आओ आज अपने तृतीय स्कंद की यात्रा को शुभारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। श्रीशुक उवाच। तृतीय स्कंद का जो शुभारंभ है, प्रथम अध्याय शुकदेव बाबा की वाणी से है। शुकदेव बाबा कहते हैं कि एवमेतत् पुरा पृष्टो, जो कुछ तुमने पूछा है महाराज परीक्षित, पूर्व काल में मैत्रेयो भगवान किला, भगवान मैत्रेय से भी यही प्रश्न पूछा था। किसने? क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। देखो, विदुर जी ने सुख समृद्धि से भरा घर छोड़ करके, ये लिखते हैं यहाँ पर, त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। रिद्धिमत का मतलब क्या होता है? रिद्धिमत यानी भरपूर जो घर है उसको रिद्धिमत ग्रह कहा जाता है। यानी रिद्धि सिद्धि, सिद्धि नहीं रिद्धि, रिद्धि यानी भरपूर धन धान्य से परिपूर्ण घर। ऐसे घर को विदुर जी ने छोड़ा। देखो, सामान्य सा घर हो उसको व्यक्ति त्याग दे, जहाँ खाने पीने की समस्या, और वो कहे मैं बाबा जी बन जाऊं, तो भैया तुम तो मौज लेने जा रहे हो, घर पे खाने को है नहीं और आश्रम जा करके खाओगे पियोगी, वो एक अलग बात है। पर बड़ी सत्ता को त्याग करके और तब कोई वैराग्य में चला जाए, ये एक बड़ी बात होती है। एक निर्बल व्यक्ति है और उसको किसी बलवान ने आके थप्पड़ मार दिया। अब निर्बल क्या कहता है कि बस मुझे दया आ गई, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो भैया तुमने छोड़ नहीं दिया अभी, तो तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास उतना बल नहीं है। तो यहाँ तुम्हारी महिमा नहीं है कि तुम दया दिखला रहे हो। तो सत्यता यही है कि विदुर जी ने जो घर छोड़ा वस्तुतः वो वैराग्य है, क्योंकि वो भरा पूरा घर है। स्वगृहं वृद्धिमत्, उस रिद्धिवान घर को त्याग करके वो चले गए त्यक्त्वा, और क्षत्रावनम प्रविष्टेन, तब उन्होंने वन में प्रविष्ट कर मैत्रेय मुनि से जो प्रश्न किए, वही जो प्रश्न है वो तुमने मुझसे किए। तो अब जो है यही बात जो मैत्रेय जी ने
मैत्र जी से पूछी थी श्री विदुर जी महाराज ने, वही तुम्हारे वाले प्रश्न। आगे कहते हैं सुखदेव बाबा, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। फिर पूर्व काल में है ना, एक बार भगवान जो है दूत बन करके आए थे। यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वर, वह अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ जब आए तो पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा, पौरवेन्द्र किसका नाम है? पुरुवंश का जो राजा है, यानी उस समय का तत्कालीन राजा वो दुर्योधन था। पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा, पौरवेन्द्र यानी दुर्योधन के घर को छोड़ करके प्रविवेशात्म सात्कृतम, प्रविवेश किया यानी चले गए। कहाँ पर? आत्मसात्कृतम, विदुर जी के घर। क्यों बोले आत्मसात्कृतम? इसका अर्थ है कि वो उनके घर को अपना ही समझ के चले गए। आत्मसात करके यानी कि वो मेरा ही घर है, विदुर जी का नहीं, ऐसा मान करके। इतना प्रेम था भगवान का विदुर जी से, और तब विदुर जी के घर में बिना बुलाए ही चले गए थे। राजोवाच, महाराज परीक्षित पूछते हैं, कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद् वर्णय नः प्रभो। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि पूर्व में जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ यही प्रश्न पूर्व में विदुर जी ने किया था, लेकिन मेरे मन में एक बात और भी आती कि कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयाणास संगम, मैत्रेय और विदुर जी का संगम हुआ कहाँ पर था, यानी मिले कहाँ दोनों, और कदा वा सह संवाद, वो सब संवाद कब हुआ, यानी कहाँ हुआ, कब हुआ। एतद् वर्णयन प्रभु, इसका भी आप वर्णन ठीक ठीक कर दीजिए कि कब ये सब हुआ है और कहाँ हुआ है। न ह्यल पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसे प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु जो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया था, न ह्यल पार्थोदयस्तस्य, वो जो भी प्रश्न होगा उसका भावार्थ या अर्थ कोई अल्प नहीं होगा, यानी कोई प्रश्न स्पष्ट भाषा में कहें तो वो जो प्रश्न किया होगा विदुर जी ने वो कोई सामान्य नहीं होगा, कोई विशेष ही प्रश्न किया होगा, क्योंकि विदुर जी भी तो विशेष हैं। और देखा भी गया कि तस्मिन् वरीयसे प्रश्न साधुवादोपबृंहिता, खुद मैत्रेय मुनि ने बहुत श्रेष्ठता स्वीकार करी है विदुर जी के प्रश्न की, और उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया है, उनका अभिवादन किया, इसलिए कृपा करके हमें बतलाइए। सूत उवाच, फिर सूत बाबा कह रहे हैं, है ना, अब सूत बाबा समझा रहे हैं ऋषियों को। स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुविद प्रीतात्मा श्रूयतामिति। तो स एवं ऋषिवर्योऽयं, फिर वह जो सुखदेव बाबा हैं, जब राजा ने इस प्रकार से 2 श्लोकों में फिर प्रश्न किए, पृष्टो राज्ञा परीक्षिता, जब राजा ने फिर प्रश्न किया तो एवं ऋषिवर्योऽयं, वह श्रेष्ठ जो मुनि हैं सुखदेव मुनि, प्रत्याहतम सुबहुविद प्रीतात्मा श्रूयतामिति, बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर राजा से कहते हैं कि श्रूयताम इति, अब सावधान होकर के तुम सुनो, मैं बताता हूं कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। श्री शुक उवाच, शुकदेव बाबा कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् बिबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तो राजा स्वसुतान, यहाँ राजा शब्द का प्रयोग हुआ है महाराज धृतराष्ट्र के लिए। तो यदा तो राजा स्वसुतान साधून, देखो जब महाराज धृतराष्ट्र पांडु के चले जाने पर राजा बने, अब वैसे तो वो अंधे थे तो उनको राज्य मिल नहीं सकता था, लेकिन तथापि सब अधिकार तो थे, क्योंकि बड़े थे, वो पूजनीय थे, तो वो अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए, है ना, पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, देखो अधर्म पूर्वक उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया, यानी अपने बच्चों का, जो उनके 100 पुत्र थे दुर्योधन आदि, और भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान बिबंधुन, जो भाई के लड़के थे, पांडु के जो पुत्र थे, यानी पांडव जी ने हम कहते हैं, अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि, प्रवेश लाक्षा भवने ददा, उनको तो रास्ते से हटाने के लिए ही लाक्षा भवन में ले जा करके उनको जलवा दिया, क्योंकि दुर्योधन ने जो जो भी चाल चली अपने जीवन में पांडवों को मारने के लिए, उन सारी चालों का ज्ञान, है ना, सारी मंत्रणाओं का ज्ञान, सारे कुचक्रों का ज्ञान धृतराष्ट्र को था, लेकिन उसने बच्चे को रोका नहीं, बल्कि कभी कभी तो वो भी ये विचारते थे, अच्छा ये मर जाए तो ये राज्य शांतिपूर्वक चले, मेरा बेटा ही राजा बन जाए। तो अपने
भाई के पुत्रों को लाक्षा भवन में भिजवा करके और वहां पर आग लगवा दी थी। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं नवारयामास नृपश्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्या कुच कुंकुमानि। यदा सभायां, फिर एक दिन उनकी सभा में, महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, कुरुदेव देव्याः यानी जो कुरुवंश है, जो पूरा पांडव और कुरुवंश कहा गया है, उनकी जो पुत्रवधू है द्रौपदी, उसके साथ कितना अनाचार हुआ। केशाभिमर्शम सुत कर्म गर्ह्यम, और करने वाले भी कौन? खुद उनका बेटा दुशासन। क्या किया? केशाभिमर्शम, बाल पकड़ करके दुशासन ने द्रौपदी को खींचे और भरी सभा में ले आए। नवारयामास नृपश्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुछ कुंकुमानि। स्वाश्रैर्हरन्त्या, बताइए, वो जोर जोर से रो रही थी, पुकार रही थी, अश्रु भी उसके गिर रहे थे। कुछ कुंकुमानि, वक्षस्थल से केसर भी गिरता चले जा रहा था। लेकिन नवारयामास नृपः, इतने सब अपराध को, कुकर्म को देख करके भी महाराज धृतराष्ट्र ने जो अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं करी, वो चुप बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी, अपने पुत्र आदि को उस अपराध के करने से नहीं रोका। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य न याचतो दात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। द्यूते तु अधर्मेण जितस्य साधोः। महाराज युधिष्ठिर जो है ना, बहुत ही साधु पुरुष हैं, है ना, भले व्यक्ति हैं। और ऐसे भले व्यक्ति के साथ क्या किया कि द्यूते, द्यूत क्रीड़ा में, जुआ खेलने में, द्यूते तु अधर्मेण, वहां अधर्म पूर्वक जो है दुर्योधन ने उन सत्यपरायण यानी और जो साधु पुरुष हैं ऐसे युधिष्ठिर महाराज को हरा दिया। और सत्यावलंबस्य वनागतस्य, देखो अन्याय से उनको जीत भी लिया, यानी महाराज को, युधिष्ठिर को हरा भी दिया और वन जाने के लिए भी तैयारी करवा दी कि अब आप जो है 12 वर्ष का वन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कुल मिलाकर 13 वर्ष आपको राज्य से दूर रहना है। और उनको वन भेज भी दिया उस दुर्योधन ने। लेकिन न याचतो दात् समयेन दायम, एक समय आया फिर वो वापस आए 13 वर्ष के बाद और अपना राज्य मांगा, तब उस अधर्मी दुर्योधन ने उनका राज्य नहीं दिया। तमो जुषाणो यद अजात शत्रु हो, वह अजात शत्रु कौन? महाराज युधिष्ठिर। उन्होंने अपना न्यायोचित भाग मांगा कि भैया जो हमारा था बस वही हमको दो। लेकिन उसके बाद भी जो है दुर्योधन ने और महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर का राज्य वापस नहीं दिया।